हमने तुमको ये मुफ्त में दे दिया, हमने तुमको ये फ्री में दे दिया, जैसे अपने बाप को पैसा दे रहे हैं। ब्रिज पर योगी घूम रहा है, विकास नहीं हुआ। कलकत्ता के ब्रिज पर योगी घूम रहा है। पुरानी पेंशन की बात करेगा वही 2024 में आएगा। आएगी बीजेपी ही 2000 आएगी। ये अंधभक्ति है, ये अंधभक्ति है, ये अंधभक्ति है। ये जमीनी हकीकत है। राहुल गलत करेंगे तो राहुल के बारे में बोलेंगे, राहुल गांधी का मायावती गलत करेगी बोलेंगे, अखिलेश करेगा बोलेंगे, मगर ये नहीं बोलेंगे। नमस्कार, इंडिया तुरुत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज। इस वक्त हम दिल्ली के सीपी में मौजूद हैं। दिल्ली के आवाम से जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है और जनता किन किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाली है। क्या नाम है आपसे? मेरा नाम वीरेंद्र विक्रम है। विक्रम जी, कहाँ से हैं? हम तो यूपी से हैं, मऊ से। मऊ से हैं। जी। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बन रही है? एनडीए वर्सेस इंडिया में कौन जीत रहा है? बस इंडिया है कि इंडिया के आगे और कोई नहीं है भाई। इंडिया के आगे कोई नहीं है। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही 2024 में आएगा। अभी 1 अक्टूबर को यहाँ रामलीला मैदान में अपनी ताकत तो दिखा दी। बहुत ज्यादा ताकत, बहुत अच्छी ताकत है वहाँ पे। मोदी मीडिया ने उसको कवरेज नहीं किया। कुत्ता जब निकलेगा ना नाली से तो उछल उछल के गोदी मीडिया उसको दिखाएंगे। और इंडिया वाले डिसाइड तो कर ले कि उनका पीएम का चेहरा कौन होगा। शिक्षा बहाली में पीएम का चेहरे से क्या मतलब है भाई? एक शिक्षा बहाली को लेकर के हम किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, बीजेपी है चाहिए, सब मिल रहा है भाई। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए। एक भाई साहब एक मिनट नौकरी चाहिए, नौकरी में हमको पेंशन चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पेंशन चाहिए। और ये सरकार सेवा सुरक्षा को खत्म कर दी। 30 साल नौकरी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? रोड पे आ जाएंगे ना। जो 60,000 70,000 की तनख्वाह पा रहा है और लास्ट में कितने पे आ जाएगा? ये सरकार तो क्या दे रही है? पेंशन के नाम पे कुछ नहीं, झुंझुना थमा देगी। फिर पेंशन के नाम पर झुंझुना थमाने का हम किसी एक मुद्दा को लेकर के हम थोड़ी ना किसी सरकार को एक्सपोज कर सकते हैं। बताइए आप। भाई महंगाई भी तो मुद्दा है, महंगाई भी तो मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी भी तो बेरोजगारी भी तो मुद्दा है। डीए भी तो बढ़ा रखी है। पहले डीए क्या था, अभी का डीए क्या है पता बताइए। डीए सबसे ज्यादा कांग्रेस के राज में डीए बढ़ा है और बार बार मिला है। इस सरकार में डीए तो घटता जा रहा है, पेंशन घटती जा रही है। 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? डीए बढ़ाया, कोरोना के समय थोड़ा घटा था, उसके बाद भी वेतन आयोग में डीए बढ़ा है, सबसे कम 7वां आयोग में मिला है। 8वां वेतन आयोग पे क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों नहीं बात करते भाई? वेतन आयोग पर बात नहीं करेंगे। अरे बात करेंगे निजीकरण पर, या निजीकरण पे बात करेंगे, या देश को बर्बाद करने पे बात करेंगे, और किस पे बात करेंगे? कैसा बर्बाद कर रहे हैं? देख रहे हैं ना, बेरोजगारी बढ़ रही है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो शहीद है, जो सीमा पे सरकार मोदी जी दे रहे थे और ऊपर से पकौड़ा तलवा रहे हैं। यही तो हमारा भारत है। यही 140 करोड़ जनता है, उसमें कौन कौन सबको का गवर्नमेंट नौकरी दे देगी? बताइए आप। पकौड़ा तलना बड़ी चीज नहीं है। उनको करना कि आप सेल्फ डिपेंड बनो। सेल्फ डिपेंड बनने से बड़े भाई ठीक। इनका भाई साहब का जवाब मैं दे रहा हूँ। ये कह रहा है ना कि 40 करोड़ लोगों को 40 करोड़ की नौकरी तो मिलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, नहीं भी चाहिए। आप जब नौकरी देते हैं तो एक एग्जाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? वो एग्जाम आप प्रॉपर लिया करिए, हर साल लिया करिए। टेट के बच्चे, सी-टेट के बच्चे वहाँ एग्जाम दे बैठे हुए हैं। फार्म का पैसा लगा के गरीबों के बच्चे बैठे हैं। क्या देंगे भाई? ये झोला उठा के मैं यूपी से चल के आया हूँ दिल्ली, क्या करने के लिए आया हूँ बताइए? और उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है और बैल्टी भी खत्म हो जाता है टेट और सी-टेट का। और कोई भाई साहब यूपी से चल के आए हैं, लेकिन यूपी में जो मतलब वहाँ पे विकास हुआ उसकी बात नहीं करेंगे। ये बताइए ना, नहीं यूपी में क्या नहीं हुआ बताइए ना। यूपी के विकास की बात नहीं करेंगे। इनको नाम हाँ, विकास हुआ है। यूपी प्रयागराज से हूँ। कलकत्ता के ब्रिज पर योगी घूम रहा है, विकास नहीं हुआ। कलकत्ता के ब्रिज पर योगी घूम रहा है, अब विकास हो गया। यूपी में विकास। ओपीएस पेंशन की बात करें। ये लोग चाहे जितना बात कर लें, किसी एक मुद्दा को लेकर के चाहे जितनी बातें करें, लेकिन आएगी बीजेपी ही 2000 आएगी। ये अंधभक्ति है, ये अंधभक्ति है, ये अंधभक्ति है। ये जमीनी हकीकत है। राहुल गलत करेंगे तो राहुल के बारे में बोलेंगे, राहुल गांधी का मायावती गलत करेगी बोलेंगे, अखिलेश करेगा बोलेंगे, मगर ये नहीं बोलेंगे। जो सत्ता में है उसी से सवाल किया जाएगा। और हम अगर अंधभक्ति का चोला पहन के कहीं आएंगे फलाने, तो ये तो अंधभक्ति का चोला है। भाई साहब आप कह रहे हैं यूपी की योगी की 5 योजनाएं आप बता दीजिए।
किस क्षेत्र में यूपी की क्षेत्र में विकास हुआ, एयरपोर्ट बन रहा है। हाँ, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बन रहा है। अभी बीजेपी की ही देन है जो देश में G20 की सबसे बड़ी बैठक हुई, भाई बीजेपी की ही देन। G20 की बैठक हुई है देश में, उससे महान इतने अच्छे से इसको संपन्न कराया गया। कितने प्रतापी ऐसा है, ये कह रहे हैं जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है ना। जितने भी एयरपोर्ट पुराने थे वो तो बिक गए, वो अपने दोस्त के लिए बनवा रहे हैं। अपने दोस्त के लिए बस सही है, बिल्कुल बनवा रहे हैं, बिल्कुल। वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस की मांग चल रही है। क्या कह रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। उसका पांच काम मैं गिना देता हूँ। 15 साल बीजेपी की रही, 5 साल कांग्रेस की आई, तो 5 साल में 5 अच्छा काम गिना रहा हूँ। 250 करोड़ का गोबर घोटाला है छत्तीसगढ़ में, 160 करोड़ का गौमूत्र घोटाला। जिसके घर में गाय नहीं है, बैला नहीं है, उसका पेमेंट हुई है 82 लाख करके कई घरों में पेमेंट हुआ है। तो कहाँ से आया गोबर? और फिर गोबर लिया गया तो गोबर है कहाँ? गोबर कहाँ है? गौमूत्र खरीदा गया 130 करोड़ में, वो गौमूत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ से आप? हाँ, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में बदलाव होने जा रहा है? बदलाव कैसे होगा? जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है तो कैसे होगा? ऐसा घोषणा कर देंगे जैसे अपने घर का दे रहे हैं। पहले तो ये देखे कि मोदी ने बोलते हैं मोदी ने कर्जा लिया। छत्तीसगढ़ में मैं तो बोलता हूँ मोदी से बस थोड़ा सा ही कम छत्तीसगढ़ वाले कर्जा ले लिए। छत्तीसगढ़ के ऊपर कर्जा देख लो, 6000 कुछ करोड़ रुपया तो महीने का ब्याज जाता है। फिर तो कहाँ से जाता है? आज हम एटीएम से पैसा निकालते हैं तो 29 रुपया कटता है, चाहे 100 रुपये निकाले चाहे 200 रुपये निकाले, तो कहाँ से कटता है? पैसा तो हमारा ही है ना। घोषणा करने में क्या जाता है? बोलते हैं ना कि नौकरी नहीं, नौकरी करना नहीं चाहता। MBA कर लेते हैं, बाप का पैसा बर्बाद करके, मार्केटिंग नहीं करना चाहते। उनको AC में बैठना है 8 घंटा, और नौकरी भी करेंगे तो कैसे? स्टार्टिंग में उनको 1 लाख रुपये सैलरी चाहिए, 80,000 रुपया चाहिए। क्या बच्चा जब पैदा होता है तो एक के साथ बढ़ जाए 12वीं पढ़ लेता है? प्रोपेगेंडा मचा रहे हैं ये लोग। नौकरी की कमी है, काम करने वाला जाना चाहिए। अगर तुमने पढ़ ही लिख लिया, तो साहब नौकरी देने के लिए तैयार है, किसे करनी है नौकरी? जैसे कि अभी भाई लोग बोल रहे हैं कि नौकरी की कमी नहीं है। अगर देखा जाए नौकरी की कमी नहीं है, पर अगर देखा जाएगा जैसे ही आलू टमाटर प्याज महंगा होता है तो हर घर से आवाज़ आने लगती है कि महंगाई ज़्यादा है। तो इतनी समस्या क्यों होती है आलू प्याज टमाटर महंगे होने पे? मैं ठेकेदारी करता हूँ, 25 साल हो गए। जब मैं 25 साल में ठेकेदारी स्टार्ट किया था तो लेबर की रोजी कितनी थी? 22 रुपया 25 रुपया, 22 रुपया रेजा, 25 रुपये कुली। आज कितना है? 700 रुपया है। किसकी? कुली की? कुली की। क्यों? महंगाई है, बेरोजगारी घटी कि नहीं घटी? भाई दाम बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? और बोलते हैं कि जॉब नहीं है। मेरे छत्तीसगढ़ में बहुत जॉब है, कोई करना नहीं चाहता है। छत्तीसगढ़ में बहुत जॉब है। मेरे भाई के नंबर लो, अभी पूछो कितनी वैकेंसी है आज के डेट में, और डाला है। मैं तो ठेकेदारी करता हूँ। आपके भाई विनायक जॉब कंसल्टेंट ऑल ओवर इंडिया तो नौकरियां दे रहे हैं छत्तीसगढ़? करता। हाँ, छोटे स्तर से। राज्य सरकार नहीं दे रही है? राज्य सरकार अरे पैदा तो वही की है ना, प्लांट लगे हैं, हर चीज़ लगा है। हम तो नौकरी दे रहे हैं। नौकरी देते हैं ना, 100 लोगों को यही नौकरी देते हैं। कह रहे 100 लोगों को आप ही नौकरी दे दीजिए। मैं 100 लोगों के क्या, अभी से वैकेंसी ले लो ना, नंबर दे। नौकरी वाले घर जमा। मैं यहीं खड़ा हूँ, अभी फोन लगा लो, एक नंबर देता हूँ। और कौन कौन से क्या क्या चीज़ में वैकेंसी है? रिश्वत देते देखो, थे, सरकारी नौकरी लेते थे और जाकर रिश्वत खोरी करते थे। वहाँ पे काम नहीं करके राजी होता था। आज के तारीख में गवर्नमेंट प्राइवेट कर रहा है, अच्छा कर रहा है। ये जितने भ्रष्टाचार नहीं होगा ना, मतलब ही नहीं है। अरे भाई साहब, प्राइवेट नौकरी करने वाले को प्राइवेट में ढंग से काम करता है, और सरकारी नौकरी करने वाले ढंग से काम नहीं करता था। कभी चाय पी रहा, चुस्की ले रहा, हाँ फाइल आ गया, देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, काम नहीं करता था। तो प्राइवेट तो होना जरूरी है भाई साहब। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो फिर भ्रष्टाचार नाम। हाँ, प्ले स्टोर में मेरा एक ऐप है विनायक जॉब कंसल्टेंट, ठीक है? प्ले स्टोर में मेरा ऐप है विनायक जॉब कंसल्टेंट। अभी उसको डाउनलोड करो और देखो कितनी वैकेंसी है, और रोज के कितने लोगों की जॉब लग रही है। जो करना चाह रहे हैं वो आ रहा है, कर रहा है जी। जो आदमी अभी 1 लाख रुपया ले रहा है सरकारी, जब प्राइवेट हो जाएगा तो 50-50 हज़ार के 2 आदमी रख देगा तो वो काम अच्छा करके देंगे। प्राइवेटाइजेशन से अच्छा काम करेंगे, 50,000 अच्छा करेंगे। सहमत है? क्या? सहमत है? सही बोल रहे हैं ये।
जो भी बोल रहे सही बोल रहे हैं। अग्निवीर वाली बात चली थी अभी, तो अग्निवीर में 4 साल में सबको रोजगार मिल सकता है। अब ये नहीं कि 4 साल तक नौकरी करेंगे, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद 12 करोड़ 12 गलत है, ये गलत है। 12 लाख रुपए 4 साल में आपको निकाल देगा, उसके बाद आपको रखेगा कि नहीं रखेगा? 15 लाख मिलेगा, अपना बिजनेस कर लेगा उस पैसे से कुछ। यार खेत बेच के भी 15 लाख भी हो सकता है। अरे खेत तो खुद बिजनेस कर लेना। के पास तो 2 लाख का खेत बेचेगा 4 लाख 5 लाख होगा, सबके पास 15 लाख का प्रॉपर्टी बेचने के बाद 15 लाख कमाई अगर मान लीजिए बिजनेस में लगा दिया, अब बिजनेस नहीं चला तो बिजनेस नहीं चला तो फिर और कोई भी काम करेगा। अरे बिजनेस की कोई गारंटी है कि चलेगा? नहीं चलेगा तो फिर और कुछ करेगा। एक बिजनेस नहीं, फिर नौकरी गारंटी रहेगी ना? नौकरी गारंटी रहेगी ना? क्या चीज गारंटी है नौकरी की? पेंशन वगैरह मिलती है? सरकारी नौकरी की तो गारंटी है, प्राइवेट नौकरी की क्या गारंटी है? अग्निवीर वाला बोल रहे हैं ना 4 साल में तो क्या 12-15 लाख मिल जाएगा, अपना बिजनेस कर लेगा। अगर बिजनेस नहीं चला तो नहीं चलेगा तो फिर प्राइवेट नौकरी कर लेगा अपना बिजनेस। प्राइवेट में आ गए ना प्राइवेट पे। जब तक बोल रहा था यार कि गवर्नमेंट अगर थी तो चल रही थी, सही था ना? पेंशन मिल रही थी आपको, लाइफ टाइम फ्री था। अरे लाइफ 4 साल की नौकरी मिलेगा, उसमें 10-15 लोगों को नौकरी मिल जाएगा। 60 साल की 1-2 बंदे को नौकरी मिलेगा। ये क्यों नहीं सोचते हो तुम? नहीं, अरे और किसी 35 साल बाद 40 साल में रिटायरमेंट होते हैं, फिर उसके बाद पेंशन मिलती है ना? फिर नहीं, आपने बोला कि पुरानी पेंशन बहाल करो। इतना पैसा पहले ही दे दिया गवर्नमेंट ने कि चलो भाई कि आपका इतना पैसा दे रहे, पेंशन नहीं देंगे, बोल दिया। एक्टिव से ज़्यादा सैलरी होती है, उसके बाद भी उन्हें पेंशन चाहिए, तो काहे की पेंशन जाती? तो ये सब पब्लिक की उससे है। भाई क्या नाम है? प्रदीप नाम है। प्रदीप कहाँ से हो? दिल्ली से ही है। क्या लग रहा है जो चुनावी माहौल चल रहा है, कौन आ रहा है? भाई बीजेपी आएगी और कोई नहीं आएगा। हाँ देखो, चाहे कितनी भी कमियां निकाल लो भाई, लेकिन ना दूसरी पार्टी वाले के पास ना कोई बंदा नहीं है, चेहरा नहीं है जो उसकी टक्कर में खड़ा कर दे। कितने भी मुद्दे बना देना, कितना भी कोई भी लेके आ जाना, लेकिन ना मोदी की टक्कर कोई बंदा भी लेके ही नहीं आ पा रहा कि भाई ये बंदा महागठबंधन बनाया भी इंडिया का, तो कोई एक फेस बता दो कि ये बंदा भाई प्रधानमंत्री के लायक है, तो भाई हम भी कह देंगे हाँ भाई मोदी की टक्कर का बंदा है। लेकिन वो भी तो कह रहे हैं, बोले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसमें सीएम का चेहरा क्यों नहीं ला रहा है सामने? भाई देखो, मैं बता रहा हूँ, हर राज्य की ना अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, किस राज्य में अलग अलग। ऐसा ना हमारे तो पहले होता आम जनता के भी समझ नहीं आएगी राजनीति किसी के भी। ये सोच रहे हम बहुत समझदार है ना, कभी पल्ले पड़ नहीं सकती राजनीति, समझ में आ जाएगी ना जिस दिन उस दिन भाई बंदा खुद नेता बनने की सोचता। पहली बात तो ये। लेकिन इससे पहले आपने देखा तमाम चेहरे सामने रखे थे। दो चेहरे इसलिए रखे थे ना भाई, जिस राज्य में जहाँ पर जैसा वोट उन्हें पकड़ना होगा उस हिसाब से डिसाइड करते हैं वो, हमारे हिसाब से डिसाइड थोड़ी ना करेंगे भाई। अब यूपी में देख लो वोट, मैं बता रहा हूँ दिल्ली में तो चलो हर जाति का बंदा अलग अलग वोट मतलब ऐसे डालता है जातिवाद में, लेकिन यूपी साइड जाओगे, बिहार साइड जाओगे ना, वोट फिक्स है भाई। यादव का वोट किसी और का फिक्स है, मुस्लिम का वोट किसी और का फिक्स है, राजपूत का अलग फिक्स है भाई। वहाँ फिक्स के मामले में चलता है। गाँव में आदेश हो गया ना कि मेन बंदे ने भाई इसी का वोट डलना इस बार, तो वहीं वोट जाता है वो। तो यहाँ अलग अलग मैटर। फिर भी योगी आदित्यनाथ 2 बार जीत के आए हुए हैं भाई, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अब लोगों ने मिल के वोट डाला, इसीलिए ऐसा हुआ है। और क्राइम तो भाई जीरो तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत पहले के मुकाबले में बहुत कम हो चुका है यूपी में। अभी अतीक अहमद के गोली मारी थी ना, और किसी सरकार होती ना साढ़े को माला पहना रहे होते थे भाई, उसके गोली मारी खड़े करके सामने। सही थी वो? ये सही थी बिल्कुल भाई, हमारे हिसाब से क्रिमिनल था, कोई भगवान नहीं था जिसकी पूजा करे साले की। ऐसे एनकाउंटर होने चाहिए, चाहे हिंदू ही हो चाहे मुस्लिम हो। चाहे हिंदू बंदा क्राइम करे ना, उसके भी सर में ऐसी गोली मारो रोड पे खड़े करके भाई। हम तो समर्थन में इस चीज़ के पूरे। तभी लोगों में ना एक मतलब गुंडे के गोली मार दोगे ना, 10 गुंडे वैसे आतंक में आ जाएंगे, बहन चो अब हमारा नंबर ना हो जाए, तो वैसे ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा बंदा भाई। ये तो गलत बात है। जब राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी सही शाम चढ़ा दी 6-7 लोगों पर, उसका कुछ नहीं हुआ, उसको विदेश घूमने जा रहा है, वहाँ जा रहा है, फेस टू फेस न्यूज़ वालों ने देखा था। वो तो अतीक अहमद का तो चलो कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं था, लेकिन जब राजकुमार टैनी के उस पर वो तो पूरी मीडिया के सामने गाड़ी चढ़ाई, 6-7-8 लोग कुछ ले गए गाड़ी से, तो कुछ नहीं हुआ। ये बीजेपी का ये तो दोहरापन है। तो ये दोहरापन है, उसको भी भाई सजा मिलनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं आप रोड पे निकलो, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा रहूंगा भाई। अतीक अहमद का एनकाउंटर कर दिया, उसको खुला क्यों घूम रहा है वो? बात बताऊं, राजनीतिक दुश्मनी हर कोई निकालता है। पहले जब बीजेपी नेताओं की हत्या करवाई थी उसने, तो उन्होंने बदला ले लिया। अब क्या करोगे इसमें भाई बताओ? सरकार पलटी, वहाँ बदला ले लिया। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गलत बात तो गलत बात है दोनों के लिए। हाँ, सरकार रिपीट होगी, मोदी की 100% रिपीट होगी ना, बदला लेते एक दूसरे से। ये हमारे समझ जिसकी पावर आ गई ना वही मारेगा गोली। सही बताऊं मैं तुम्हें, चाहे कहीं भी का मामला हो। गलत बात है। बीजेपी अभी उसने एक सांसद ने दानिश अली को आतंकवादी ये और वो कह दिया, और खाली मोदी ने राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ कुछ कहा था तो उसकी सदस्य रद्द कर दी गई,
तो अपने एमपी पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? पूरी बात पता करो पहले। उसने मोदी सरनेम, सुनो मेरी बात, अरे भाई पर पूरी जानकारी नहीं है। मोदी सरनेम था भाई, उसके खिलाफ बोली थी, सरनेम पूरी बिरादरी को बर्बाद। इस तरीके से ये बिधूड़ी जी का बयान सामने आया था, इसे किस तरीके से भाई देखो, संसद में खड़े होकर तो ये बोलना गलत था वैसे तो, लेकिन अगर भाई उनकी पर्सनल कुछ उनका चल रहा था, उसने बोल दिया भाई बंदे को सजा, मतलब सदस्यता उसकी भी खत्म कर दो, हम तो कह ही रहे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन उसने पर्सनल तौर पे उसे टारगेट करा है, मतलब कुछ पर्सनल होगा उनका भाई, लेकिन ये हमारी नज़र में तो गलत ही है भाई, वहाँ खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए। जी जी नमस्कार, सबसे पहले तो नमस्कार। अभी तो मैं देख रहा था यहाँ बहस, बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है, अलग ज्वलंत मुद्दों पर बात भी कर रहे हैं, और यहाँ हमारे साथी भी बोल रहे थे कि वो गलत बोला बिधूड़ी जी ने। पर आपको मैं जानकारी में दिलाना चाहूँगा, अभी हाल ही में बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा जो दिसंबर में होने वाले हैं, टोंक विधानसभा क्षेत्र से उनको पर्यवेक्षक के तौर पर भी भेजा है, आप जानते होंगे, आपकी जानकारी में होगा। तो ये तो मतलब कहीं ना कहीं दोहरापन ही है ना, कि एक तरफ पे जहाँ राजनाथ सिंह जी ने सरेआम सदन में माफ़ी भी मांगी थी इस चीज़ को लेकर के, और वही बीजेपी जब अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी में जाती है तो वहाँ पर जाकर के रमेश बिधूड़ी को आगे कर रही है टोंक विधानसभा क्षेत्र में। तो ये कहीं ना कहीं तो एक तरीके से सीधा सीधा बोल दिया गया है कि आप खुलेआम तरीके से बयान दीजिए, क्योंकि एक नेता का नहीं है, मैं ये समझता हूँ। देखिए, किसी संसदीय नेता के ऊपर बात करने तो बहुत आम बात है। अगर मैं प्रज्ञा ठाकुर जी की बात करता हूँ तो गांधी जी पर बोल देती है। आज बापू का जन्मदिन है, बापू का जन्मदिन, आपके माध्यम से सबको बधाई देना चाहूँगा, है ना। बापू के बारे में इस तरीके की आपत्तिजनक बात करती है। एक जो सबसे यूजलेस थिंग है इस देश में बीजेपी के अंदर, जो मैं मानता हूँ सबसे यूजलेस, डिसिप्लिनरी कमेटी, उसके नाम पर कुछ नहीं है। उस पार्टी के अंदर कोई इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं है, कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और मैं तो मतलब ये आपको बार बार बताना ही चाहता हूँ कि अगर बीजेपी में सचमुच में नैतिकता है, अगर बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं, अपनी जगह पर है राजनीतिक विमर्श, मेरी चुनावी राजनीति में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो आमतौर पर जब 2024 में चुनाव होंगे सब देखेंगे ही। लेकिन ये एक नैतिक आधार पर, लोहिया कहते थे, बिहार से आता हूँ मैं सर, बिहार से बता रहा हूँ, हमारी बिहार की धरती जननायक की धरती है। इन लोगों ने बोला यहाँ पर कि किसी आम जनता को, नागरिक को राजनीति समझ में नहीं आती है। जब हमारे जेपी बाबू ने चुनाव लड़ा था ना, जननायक कहते थे, इंदिरा गांधी जी को बोलते थे कोई हराएगा नहीं। जब आए थे ना तो ऐसा धुंध करके हराया था ना कि इंदिरा गांधी अपना सीट भी हारी थी रायबरेली से। तो ये बतौलेबाजी नहीं करनी चाहिए कि जनता को राजनीति नहीं आती है, जनता को ही राजनीति आती है। और लोहिया ये बोलते थे, जेपी ही ये बोलते थे कि जिस देश में विपक्ष कमजोर होता है, जिस देश में सत्ता पक्ष की विरोधी लहर नहीं समाप्त होती है, तो वहाँ जनता विपक्ष की भूमिका निभाती है। तो 24 में अब जनता ही विपक्ष की भूमिका निभाएगी। हमारे बिहार में बोलते हैं, एम की लड़ाई आप कई पे घमासान। तो बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, जनता ही आखिर जनार्दन होती है। लेकिन अब 2024 में यही जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर विराजमान करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जिन मुद्दों पर जनता ने बातचीत की है उस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें ज़रूर बताइए। देखते रहिए इंडिया ट्रूथ। शुक्रिया।